नमस्कार मित्रों। रामपाल और उनके चेले मानते हैं कि पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू अध्यात्म जगत के शहंशाह है, शाहों के शाह है। इसीलिए वे लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उन्हीं की गैंग के लोगों को खड़ा करके उनसे बुलवा देते हैं कि हम पहले आशाराम बापू के शिष्य थे, किंतु अब हम रामपाल की शरण में आकर धन्य हुए। ऐसा झूठा प्रचार करके वे अपने स्वघोषित कबीरावतार भगवान रामपाल को महान साबित करने में लगे हैं। आज के इस वीडियो में मैं केवल एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बहन जो आशाराम जी बापू से दीक्षा लेकर बाद में कुछ लाभ ना होने से रामपाल की शरण में आने की झूठी बात कर रही है, उसकी पूरी पोल मैंने इसी वीडियो में खोल दी है। पहले आप सुने उसकी झूठी मनगढ़ंत बात, फिर मैं सुनाऊंगा आपको उसकी सच्चाई, उसकी पोल। 14 साल आसाराम बापू की शरण में रहने के बाद संत रामपाल की शरण में आई दिल्ली की सुमन ने बताया कि 14 साल उसने क्या क्या सहा और फिर संत रामपाल की शरण में आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। आइए जानते हैं सुमन से। जो देवी देवताओं की भक्ति है सारी सब भक्ति करते थे और आसाराम से भी जुड़े हुए थे। आसाराम की भक्ति हमने 2000 से लगे थे और 12, 13, 14 साल हमने आसाराम की भक्ति हमने की थी। आसाराम की भक्ति करते करते हमें 10 माला शाम को बताता था, 10 सुबह माला बताता था, लेकिन हमारी अंदर से रुचि नहीं करती थी, फिर भी हम करते थे दुखी होकर के। लेकिन हमारी माला जो वो आप ही गायब हो गई, तो हम अंदर से जब हमारी आत्मा गवाही नहीं देती थी तो वो माला जो आप ही गायब हो गई। मैं कहने लगी कि जब इस भक्ति से कोई आराम ही नहीं मिलता है, अच्छा हुआ ये माला भी खो गई, अच्छा हुआ हम भक्ति नहीं करेंगे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें ऐसे मिली कि एक शिष्य था, उसने एक किताब ला के दी। हमारे पति साहब ने वो किताब पढ़ी, उसे पढ़ के नहीं है सन 2010 में वो किताब मिली थी और वो किताब पढ़ के नहीं है सन 2011 में हमने हमारे भगत जी ने नाम उस तक शिक्षा ली थी। 1 महीना पहले ये गए थे, 1 महीना के बाद फिर हम चले गए थे। मैं और मेरे भगत जी, मेरे एक छोटा बेटा, हम तीनों ने, एक मेरी पोती है गे, हम सब लोगों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर प्राप्त किया। सुना आपने किस तरह बापूजी का नाम ले रही। रामपाल जी और उनके चेलों की करतूतें देखने से पता चलता है कि वे मिशनरीज की तरह सनातन संस्कृति के विरोध में कार्यरत है और ये एक और चाल चल रहे वे बिल्कुल मिशनरीज की तरह। अपने ही लोगों को कुछ दे दिवा कर उनसे कहलवा देते हैं कि वे पहले अन्य किसी संत के शिष्य थे। अभी दिल्ली की जिस सुमन बहन को आपने सुना, उनके बारे में मैंने दिल्ली के अपने कई गुरु भाई बहनों से बात की। किसी भी भाई अथवा बहन ने कभी भी इस सुमन बहन को पूज्य श्री के सत्संग में नहीं देखा। अब आप कहोगे कि बापूजी के तो करोड़ों शिष्य हैं, दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में होंगे भक्त। उतने सारे भक्तों में सुमन बहन को कौन पहचानता होगा? और आपने सभी साधकों से तो बात की ही नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली के सभी साधकों को तो आप भी नहीं जानते होंगे। मित्रों, मैंने दिल्ली के जिन साधकों से बात की है उनमें अधिकतर ऐसे हैं जो पूज्य श्री के सत्संग आयोजन में अन्य आदि सेवाओं में हमेशा आगे रहे हैं। वे लोग नाम से भले सभी को ना जानते हो, किंतु चेहरा देखने के बाद उनको लगता है कि हाँ, इन्हें कहीं देखा है। जो 14 वर्ष तक पूज्य श्री से जुड़ी होने का दावा करती है वो तो कई बार सत्संग में आई होगी, क्योंकि दिल्ली में तो लगभग हर वर्ष कार्यक्रम होता है। हर वर्ष कार्यक्रम होता था बापूजी का जब बापूजी बाहर थे। किंतु मुझे एक भी ऐसा साधक नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हाँ, ये चेहरा पहचाना सा लगता है, देखा सा लगता है। दिल्ली में जितने आश्रम हैं उनमें से किसी भी आश्रम में कभी ये गई हो, ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया। बापूजी की शरण में सच्ची श्रद्धा से एक बार जो आ गया वो फिर पूज्य श्री के दर से और कहीं नहीं जा सकता। यह इस चैनल का दावा है, दावा। मित्रों,
बापूजी के भक्तों को कैसे कैसे अनुभव आते हैं, लौकिक व आध्यात्मिक जगत में गुरु कृपा की कैसी अनुभूतियाँ वे पाते हैं, उसका भी केवल एक ही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरिओम। मेरा नाम प्रेमलता मित्तल है। मेरा अनुभव ये है कि मेरी बेटी की शादी थी और वो सूरज वाटिका में थी, तो हम लोग सारे जा चुके थे, घर में सिर्फ मैं ही अकेली रही थी। तो लास्ट में जब हम पहुँचे वहाँ पे सब तैयारियाँ, सब बारात भी पहुँच चुकी थी। तो जब फेरों के टाइम हुआ, फेरों के टाइम किसी ने पीछे से हमारे हॉल में कुंडा खोल के कोई अटैची चोरी करके ले गया। अटैची में हमारे सारा गोल्ड था, कैश था और लड़की के कुछ कपड़े भी थे। तो जब वो चोरी करके ले गया, सारे के ही चारों तरफ हल्ला मच गया। भी इतने बड़े फार्म हाउस में हम अटैची को कैसे ढूंढे, उसमें ससुराल का उसका गोल्ड भी था। अब हमारी लड़की की इज्जत का सवाल था, हमारी भी इज्जत का सवाल था। सारे लोग उठ के चले गए। फेरों पे सिर्फ एक लड़की और दूल्हा और दुल्हन रह गए और सिर्फ मैं बैठी हुई रह गई। तो मैंने बैठे बैठे ही अपने सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारा और कहा कि गुरुदेव, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, ये बेटी मेरी नहीं तुम्हारी है। तुमने अपनी बेटी की इज्जत की लाज जरूर रखनी है। जैसे भी हो ये अटैची आपने, कैसे भी ये अटैची मिलनी चाहिए। तो मैंने बापूजी को बहुत ही दिल से पुकारा, तो बापू ने मेरी पुकार सुनी। तो इतने में जो मेरी नंद दीक्षित नहीं है, इस टाइम भी दीक्षित नहीं है, उनको एकदम पता नहीं क्या हुआ, किसी एक जमादारनी जा रही थी, उसको पकड़ के बहुत मारा। वो आज भी यही कहती है, मुझे नहीं पता था मुझे क्या हुआ, मैंने उसको क्यों पकड़ा। उसके 2-3 थप्पड़ मारे। तभी उसका छोटा सा बेटा पास में खड़ा था और वो बोला, कहता मेरे मम्मी को क्यों मार रहे हो। मेरी मम्मी ने अटैची नहीं उठाई, मेरे पिता ने अटैची उठाई है, जो कि शराब पिए उधर पीछे दूर जाके लुढ़का हुआ है। तो फार्म हाउस बहुत बड़ा था, तो सारे पीछे से देखने के लिए निकले कहाँ पे है। वो एक पेड़ के नीचे, अंधेरा बहुत था, चारों तरफ अंधेरा था। तो वो पीछे किसी पेड़ के पीछे जाके छुप कर बैठा हुआ था। तो उसको जब पीटा तो उसने फिर अटैची दी। अटैची में सारा सामान वैसे का वैसा था, वो अटैची को खोल ही नहीं पाया था। तो आज भी जब ये मैं याद करती हूँ इस बात को, तो मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भगवान करे मेरी भक्ति गुरुजी के प्रति दिन रात बढ़ती रहे और हमेशा मैं गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम करती रहूँ। मैं गुरुदेव से कभी भी दूर ना हो पाऊँ, एक पल के लिए भी। और मेरे गुरुदेव संत श्री आशाराम जी, बापू जी बहुत ही दीन दयाल है, बहुत ही दया करते हैं। उनको पुकारने से, एक बार में सच्चे दिल से पुकारो तो वो दौड़े चले आते हैं और वो सबकी सुनते हैं। मेरे गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम। हरिओम।